नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चालू जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन द्वारा आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी टुल्लू पंप पानी नहीं उठा रही है, मोटर पंप पानी नहीं उठा रहा है या पानी कम उठा रहा है या बार बार आपको पानी डालना पड़ रहा है तो आप क्या इलाज करें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो आउटर एक देखिए, ये आउटर वाला जो पाइप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको मुंह से फूंक मारना है। मुंह से फूंक अगर आप मुंह से फूंक मार रहे हैं तो इनर पाइप से वो जो फूंक है, जो हवा है, वो निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अंदर से होता हुआ निकलना नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि यहाँ पे एक वाल होता है। तो पाइप अगर हवा निकल रहा है इनर पाइप से, आउटर पाइप से फूंक मारने पर इनर पाइप से वायु निकल रहा है आपका, तो आपका मोटर पानी कम उठाएगा और आपको बार बार पानी उसमें डालना पड़ेगा क्योंकि इसके वाल में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले हम वाल बदलेंगे इसका। तो इसके दो नट होते हैं, इनको हम खोल लेंगे। तो वाल के ऊपर दो सील भी इसमें लगी होती है दोस्तों। तो कई बार ये लूज भी होने के कारण भी हवा निकलने लगता है। तो सबसे पहले इसे आप टाइट करके देखें, फिर भी अगर वही काम हो रहा है, अगर आपका वायु निकल रहा है बाहर आउटर पाइप से फूंक मारने पर इससे निकल रहा है, तो समझ लें कि इसका वाल ख़राब है। तो इसी साइज का वाल आपको लेना है। सबसे पहले इसको खोलना है। खोलने के बाद देखेंगे कि एक सील इसके वाल के ऊपर है, बीच में वाल है, फिर एक सील लगी हुई है। यहाँ पे देखिए, वाल के ऊपर एक सील लगी है, फिर वाल है, फिर एक सील है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाल है, इसका ये जो मुंह है, ये जो मुंह देख रहे हैं आप, यहाँ से लीकेज हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऊपर से इसमें एक रबड़ होता है। वाल का जो मुंह होता है, यहाँ पे एक रबड़ होता है, वो रबड़ कट जाता है, जिसके कारण आपका हवा निकलता है और आपको बार बार पानी डालना पड़ता है और आपका प्रेशर कम हो जाता है। वाल का कार्य है कि खींचे गए पानी, जैसे मोटर पानी खींचती है तो उसको वापस नहीं जाने देता है, लेकिन लीकेज होने पे वो पानी वापस जाता रहता है, इसलिए मोटर प्रेशर नहीं बना पाती। अब देखिए, हमने नया वाल ले लिया है, इसके ऊपर दो सील लगानी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दो सील की ही ज़रूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले एक सील लीजिए। ये सील इसके साथ एक्स्ट्रा आता है, इसको अंदर से काट के आप लगा सकते हैं। तो तीन सील इसके साथ आती है, एक बंद होती है, तो उसको आप बाद में यूज कर सकते हैं काट के। तो देखिए दोस्तों, अब सील को रख लेना है इसके ऊपर। ठीक है, इनर पाइप के ऊपर, और एक सील रखने के बाद इसके ऊपर वाल लगाना है। ठीक है, मैं एक पुराना सील और ले रहा हूँ ताकि अच्छे से ये सेट हो सके और इसमें पानी ना निकले। अब मैं इसके ऊपर नया वाला वाल लगाऊंगा। अब देखिए, वाल इस तरह लगना चाहिए, उल्टा नहीं लगाना है आपको, इसी तरह लगाना है। ठीक है, इस तरह से लगाना है वाल, और इसके ऊपर एक सील और लगा देनी है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। मैंने दो सील बाहर की तरफ लगाया, एक अंदर की तरफ लगाया है। अब इसके अंदर आप नट डाल लीजिए। अब इसके अंदर नट डाल लीजिए इसके। देखिए, हमारे नट जो थे वो थोड़े छोटे थे। अगर आपके पास बड़े नट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सील आप और डाल सकते हैं, दो सील बाहर की तरफ, दो अंदर की तरफ भी डाल सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि पानी बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा इससे। डबल सील भी आप लगा सकते हैं। तो
अब इसको आराम से कस देना है। अब इसको प्लास से टाइट कर देना है, फिर चाबी या पाना की मदद से इसको टाइट खींच देना है अच्छे से। दोस्तों पानी न उठाने के और भी कारण हो सकते हैं, और कारण ये हो सकता है कि इसके अंदर जो सील होती है, एम्पेलर सील जिसे हम बोलते हैं, एम्पेलर के नीचे जो सील लगी होती है वो भी लीकेज हो, तभी पानी मोटर कम उठाता है। लेकिन अगर वो सील लीकेज होगी तो मोटर का पानी निकलने लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो उससे पता चल सकता है कि हाँ वो सील कट गई है। अगर पानी नहीं निकल रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि एम्पेलर के नीचे जो सील है वो बिल्कुल ठीक है, तो उसका बदलने का ज़रूरत नहीं है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ जो होती है ये हमने बता दी है कि ये वाल है जिससे कि हवा निकल रही है, आउटर पाइप से फूंक मारने पर इनर पाइप से निकलना, ये वाल का ये हवा निकलना, बाहर जो हवा निकल रही है तो ये इसकी वाल की कमी है, ठीक है। तो इसे हम फूंक मार के पहचान सकते हैं। तो जहाँ से भी हवा निकलती है, हम ऊपर की पाइप से हवा मारते हैं मुँह से, तो जहाँ से भी जिस सेल से भी जहाँ से भी हवा निकलती है तो आप समझ लेना कि वहीं पर दिक्कत है। तो ये वाल की दिक्कत हमने ठीक कर दी है। तो दूसरी प्रॉब्लम वो हो सकती है वाल वाली, ठीक है। पहली प्रॉब्लम मेन सील की हो सकती है, एम्पेलर की जो नीचे होती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये वाल की हो सकती है, और तीसरी प्रॉब्लम जो होती है वो है एम्पेलर। जी हाँ दोस्तों, अगर एम्पेलर कहीं से रगड़ के टूट गया है, कहीं से उसके जो ब्लेड होते हैं, जिसमें जो दांतें भी उनको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, जो उसकी ब्लेड होती है वो कहीं कहीं से टूट जाती है या मुड़ जाती है, तो एम्पेलर कम पानी उठाता है। तो ये तीन ही चीज़ें होती हैं मोटर में, पहला वाल, दूसरा एम्पेलर के नीचे जो सील होती है वो, तीसरा एम्पेलर। तो इन्हीं तीन कारणों से मोटर में पानी का प्रेशर कम रहता है और मोटर पानी नहीं उठा पाती है। तो ये तीन चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए। अगर वाल की कमी होगी तो हवा इसके अंदर से निकल जाएगी। अगर हवा इसके अंदर से नहीं आ रही है पाइप की, तो और कमी हो सकती है, अंदर हो सकती है, एम्पेलर में हो सकती है या फिर सील में हो सकती है। अगर पानी यहाँ से टपकता दिखे आपको यहाँ से, तो समझ लेना कि अंदर वाली सील कट गई है जो एम्पेलर के नीचे होती है। अगर पानी नहीं निकल रहा है तो वाल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वाल भी ठीक है, अंदर की सील भी ठीक है, तो ये एम्पेलर की प्रॉब्लम है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।